हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि एग्जाम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज देखिए आपके लिए हम यहाँ पर जो है वन दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एनवायरमेंट से भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देवभूमि एग्जाम पॉइंट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको उस समय रहते हैं मिलते रहें। और भर्ती परीक्षा यहाँ पर होनी है 11 जून को ये आयोजित होगी। वन दरोगा भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है 11 जून को। तो सभी लोग तैयारी अपनी बरकरार रखें। तो बढ़ते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से यहाँ पर आंसर देते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर जो है आंसर दीजिए। ऑप्शन हम यहाँ पर सभी नहीं पढ़ेंगे, सही आंसर पर यहाँ पर क्लिक किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो तो द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका उसका मान जो है शून्य हो तो द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी सही था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 आपसे पूछता है, बर्फ के तैरते टुकड़े का कितना भाग पानी के नीचे होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है इन चारों में से ऑप्शन नंबर ए 9/10 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। जो बर्फ के जो तैरते हुए टुकड़े का भाग है पानी के नीचे कितना होता है, 9/10 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सी एफ एल का फुल फॉर्म क्या है। देखिए सी एफ एल फुल फॉर्म इज, तो क्या होता है सी एफ एल का फुल फॉर्म, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए इसका सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ऑप्शन आपको यहाँ पर जो है कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, दूसरा है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। देखिए कॉम्पैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में आपको यहाँ पर कंफ्यूज यहाँ पर किया जा सकता है। तो सही आंसर अगर आप बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर डी है बिल्कुल सही है। डी यानी कि ए और बी इसे दोनों कहा जाता है। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट भी कहते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए एंड बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पर क्या कहता है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। देखिए सदिश राशि आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो सदिश राशि कौन सी यहाँ पर नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए यहाँ पर सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो देखिए बात करें पहले राशियाँ क्या होती हैं। देखिए सदिश राशि, अदिश राशि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जो अदिश राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, जिन्हें जो है व्यक्त करने के लिए, मतलब जो है कि क्वांटिटी को एक्सप्रेस उनको करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अदिश राशि वो होती हैं, देखिए अदिश राशि आपको समझाते हैं। अदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि की बात करें, अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनकी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ओनली इसमें परिमाण यहाँ पर आवश्यकता होती है अदिश राशि में। आप कुछ एग्जाम्पल अगर देखें, अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं आपसे पूछा जा सकता है। द्रव्यमान होता है, घनत्व होता है, तापमान होता है, समय होता है, चाल होती है, कार्य, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, ऊर्जा, दूरी, बहुत सारे यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल हैं अदिश राशि के। और बात करें यहाँ पर सदिश राशि की, बात यहाँ पर करते हैं सदिश राशि की। देखिए सदिश राशि वो होती हैं जिन्हें जो एक्सप्रेस करने के लिए, जिन राशियों को एक्सप्रेस करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या होती हैं यहाँ पर सदिश राशियाँ यहाँ पर होती हैं। सदिश राशियाँ आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि इसमें से आपको बताना कि कौन सी यहाँ इसमें से जो है सदिश राशि नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। बाकी बल, बल आघूर्ण, रेखी समूह क्या है, ये सदिश राशि हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 5। क्वेश्चन 5 की बात करें, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सड़कों पर लगे लैंपों के ऊपर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बात करें बी वाला सही होगा। उत्तल लेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिएगा पूछा क्या गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर कहता है 20 ओम प्रतिरोध की एक प्रेस 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आप फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 7, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपने पढ़ाई होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तत्वों का त्रिक नियम किसने दिया। देखिए ये आपको देखना है तत्वों का त्रिक नियम किसने दिया, तो सही आंसर आप इसके ऑप्शन दिखाते हैं आपको, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो तत्वों का त्रिक नियम दिया था, किसने दिया था, ऑप्शन नंबर बी डोबेराइनर ने यहाँ पर दिया था, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिक नियम दिया था डोबेराइनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन झाग उत्पन्न करते हैं मृदु जल, कठोर जल या समुद्र जल या भारी जल में। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मृदु जल बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉफ्ट वाटर में जो है साबुन झाग उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 10। क्वेश्चन 10 आपसे क्या कहता है, बोरेक्स किसका अयस्क है। देखिए जो बोरेक्स होता है किसका अयस्क है, और किसका है बोरेक्स। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी की बात करें सोडियम का बिल्कुल सही आंसर होगा, किसका है सोडियम का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 11 पूछता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है, मतलब उसका रंग क्या हो जाता है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में उसके सॉल्यूशन में डुबाने पर विलयन का रंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नीला यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर उसका रंग जो होता है नीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है यहाँ पर कि बिना बुझा चूना है। देखिए इजी क्वेश्चन है, सभी को पता हो जाए होना चाहिए वाला। तो ये है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर बिल्कुल सही है बिना बुझा चूना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो है यहाँ पर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर दो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सोलर कुकर को 2 से 3 घंटे सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसके अंदर का तापमान होता है, क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि ऑप्शन ए कहता है 60 से 80 डिग्री सेल्सियस, बी कहता है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन यहाँ पर आपको सी वाला भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर कहता है 100 से 140 डिग्री सेल्सियस और 140 से 180 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ये वाला सी 100 से 140 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन आपको ध्यान से देख लीजिए, सोलर कुकर को अगर आप 2 से 3 घंटे जो है सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो उसके अंदर का तापमान जो होता है आपका 100 से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा पीडीएफ यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं बनी है, तो इसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन से मतलब रखें। निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन ऊर्जा का यहाँ पर जो है गैर परंपरागत सोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए इसका सही आंसर की बात करें ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। देखिए बड़ी विद्युत जल परियोजना यहाँ पर जो है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 की बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव में दूसरी सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली गैस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 15, तो ऑप्शन डी की बात करें CH4 यहाँ पर मीथेन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में दूसरी सबसे ज़्यादा योगदान देने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आँख में धूल जाने पर आँख का कौन सा भाग लाल रंग का एवं सूज जाता है। तो आँख में हमारा जो जब धूल जाती है तो कौन सा भाग लाल हो जाता है और वह सूज भी जाता है, तो कौन सा यहाँ पर वो भाग है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कंजक्टिवा बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है अगर धूल धक्कड़ चली जाती है तो ये लाल भी हो जाता है और सूज भी जाता है, कंजक्टिवा जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर 17। आपसे पूछा गया है कितने दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार निकलते हैं। तो कितने दांत हैं जो मनुष्य में 2 बार निकलते हैं उसके जीवन काल में। क्वेश्चन नंबर 17, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 20 यहाँ पर जो होते हैं ये दोबारा निकलते हैं जीवन में।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है सभी को पता है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको यहाँ पर देना है। तो सही आंसर आप दीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट की ये गुर्दे की पथरी बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है सार्स क्या है, SARS क्या है, आपसे पूछा गया। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, बाहर छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 4% होता है। बाहर छोड़ी गई सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? 4% होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत किसने दिया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल है, लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ में ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ने पर जल अवशोषण क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या अपरिवर्तित रहता है? देखिए इसका जो सही आंसर है घटता है। क्या होता है? घटता है। जड़ में ऑक्सिन हार्मोन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो जल अवशोषण क्षमता यहाँ पर क्या होती है? घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, तो अंतिम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है, निम्न में कौन सा, मतलब कि निम्न में कौन साधारण ऊतक के प्रकार हैं? साधारण ऊतक के प्रकार आपको यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए ये सभी जो है यहाँ पर साधारण ऊतक के प्रकार हैं। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, ये जो है सभी जो हैं एक साधारण ऊतक के यहाँ पर प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमने बढ़ लिया कि घटता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन सा द्विबीजपत्री बीज का उदाहरण है? तो बताइए 24 का सही आंसर आपको देना है। द्विबीजपत्री का उदाहरण इसमें से कौन सा है? मटर, गेहूं, मक्का, चावल। देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें, मटर बिल्कुल सही होगा, जिसको अगर हम 20 से करें तो इसके 2 हो जाते हैं बराबर टुकड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 25, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा खाने योग्य नहीं है? निम्न में कौन सा यहाँ पर खाने योग्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25, तो देखिए एमेनिटा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो देखिए आज के थे हमारे पर 25 क्वेश्चंस जो थे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप डेली चाहते हैं 25 क्वेश्चंस हमें मिले और सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको उस समय रहते हैं मिलते रहें। आपको नेक्स्ट डे से अगर नेक्स्ट जो प्रैक्टिस मिलेगा उसमें आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, और उस 100 क्वेश्चन में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलता है दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।